अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लौकी गोश्त की बहुत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लौकी को पंजाबी में घिया कहते हैं, तो आप इसको घिया गोश्त की रेसिपी भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है और साथ ही हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। लौकी की तासीर बहुत ठंडी होती है और साथ ही गोश्त में हाई प्रोटीन होते हैं, तो ये बहुत ही एक हेल्दी सी रेसिपी बनती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। लौकी गोश्त बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमने यहाँ पे लिए टमाटर, 3 मीडियम अपने टमाटर लेने हैं, इनको इस तरह कट कर लेना है। हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा मोटा कट किया है, बट अगर आप इसको डेगची में बना रहे हैं तो आप इसका साइज कम रखेंगे। साथ ही हम ले रहे हैं प्याज, हमने 2 दरमियानी प्याज लेनी है और उनको इस तरह कट कर लेना है। और हम लेंगे 1 पूरे लहसुन के जवे और 2 टेबलस्पून अदरक, 3 हरी मिर्चें। साथ ही हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून ही। और 1 किलो हम गोश्त ले रहे हैं, हम हड्डी वाला गोश्त ले रहे हैं, हम यहाँ पे चांपे ले रहे हैं। और साथ ही हम लेंगे लौकी यानी घिया, जिसके हम छिलके जो हैं वो इस तरह रिमूव कर लेंगे। इसके छिलके नहायत बारीक होते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। घिया इस तरह को कट कर लेंगे। इसको बहुत बारीक कट नहीं करना, बल्कि आपको साइज दिखा देते हैं कि आपने इसको थोड़ा मोटा कट करना है, बिकॉज हम इसका शोरबा बनाएंगे लौकी गोश्त का। अगर आप इसको ज़्यादा बारीक कट कर देंगे तो ये घुल जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हमने प्रेशर में गोश्त को ऐड किया और अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। हम तकरीबन 4 गिलास यानी 1 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखा है और इसके अंदर हम प्याज, टमाटर, लहसुन ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे। लहसुन के भी हम जवे ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो इसी में मिक्स हो जाएंगे। गोश्त को पकने में टाइम लगता है, इसलिए ये तमाम चीज़ें इजीली इसमें मिक्स हो जाती हैं, आपको दिखा देंगे। और साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च। यहाँ को एक बार बताते चलें कि ये कम स्पाइसी ही अच्छा लगता है। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी कर लेंगे तो ये मज़ेदार नहीं लगेगा। आपको जितनी क्वांटिटी बताई है आप इतनी ऐड कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट होती है ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। और ये देख लीजिए अब हमने प्रेशर को बंद कर दिया था। हमने तकरीबन इसको 10 मिनट तक बंद रखना है और उसके बाद बहुत एहतियात से खोलना है। और आपको दिखा देते हैं कि गोश्त पक चुका है, काफ़ी हद तक ये गल चुका है। इसमें 10 मिनट्स में ही गल जाता है, पर ये भी आप गोश्त पे डिपेंड करता है। अगर कुर्बानी का गोश्त है तो वो सम टाइम ज़्यादा टाइम भी लगा देता है। और अब इसमें से हम जो पानी है करेंगे, इसको इतना पकाएंगे कि पानी ख़त्म हो जाए। और देखिए कितना कम रह गया। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें मौजूद जो प्याज, टमाटर सेपरेट नज़र आ रहे थे वो भी इसी में हल हो गए। अब देखिए सेपरेट नज़र नहीं आ रहे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपका गोश्त ऑलरेडी चर्बी वाला है तो आप ऑयल कम ऐड करेंगे। अब जैसे हमारा जो गोश्त था उसमें चर्बी नहीं थी, तो हमने इसमें तकरीबन 150 ml ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि ऑयल को ज़्यादा इस्तेमाल में ना लें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हाई करने के भी रीज़न बनता है। अब ये देखिए ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला, हरी मिर्चें, ये वो चीज़ें हैं जो कि गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देती हैं। चाहे गोश्त कुर्बानी का क्यों ना हो, उसको जितनी अच्छी तरीके से भुना जाएगा और भूनते वक्त जिस तरह हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है आप भी कीजिए, बिल्कुल स्मेल नहीं रहती। और अगर आप कुर्बानी का गोश्त बना रहे हैं तो उसमें लहसुन और अदरक भी ज़्यादा ऐड होता है, जितना एक एवरेज हांडी में होता है उसकी निस्बत ज़्यादा ऐड किया जाता है। अब ये देख लीजिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है और इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया, तो हमने इसमें घिया ऐड कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से रच जाए और गोश्त के साथ साथ ये भी थोड़ा सा भुना जाए। घिया और गोश्त एक बहुत ही टेस्टी डिश बनती है, बट आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस टाइम पे आप घिये को छील रहे हो यानी आप घिया कट कर रहे हो, उस वक्त उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई घिया बहुत कड़वा होता है
अगर वो इसमें ऐड हो जाए तो आपकी पूरा सालन जो है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था कि जब भी आप घिया लें तो उसको थोड़ा सा कट करते हुए आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए कि कहीं वो कड़वा तो नहीं है। हमने प्रेशर को अगेन बंद कर दिया था 5 मिनट्स के लिए, और अब ये देख लीजिए तकरीबन ये पक चुका है, क्योंकि प्रेशर में ये बहुत जल्दी बनता है। अगर आप देगची में बना रहे हैं, किसी और कुकिंग पॉट में बना रहे हैं, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, 10 to 15 मिनट्स लेगा। और ये देख लीजिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। लौकी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ साथ हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बेहतरीन होती है, साथ ही मोटापा भी कम करती है। अब आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से शोरबा बना सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा पतला पसंद है तो आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। हमें थोड़ा गाढ़ा रखना था तो हमने इसको हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि इसमें से पानी कम हो जाए, शोरबा थोड़ा कम हो जाए। और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग्स। अल्लाह हाफिज़।